पुराने ज़माने में एक तालाब में रहने वाले 3 माछ थे। इनमें से एक का नाम था अग्रचेता, दूसरे का नाम था कालचेता और तीसरे का राम भरोसे। पहला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब में विश्वास रखता था। दूसरा सुनते ही भाप लेता था कि क्या करना है, क्या नहीं। तीसरा मानता था कि अपने करने धरने से कुछ नहीं होता, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा, इसलिए जब की तब देखी जाएगी। एक बार कुछ मछुआरे उस तालाब के पास से गुजर रहे थे। उस तालाब को मछलियों से भरपूर देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वे आपस में बातें करने लगे कि आज का उनका शिकार तो पूरा हो गया है, पर अगले दिन वे इसी तालाब में अपना जाल डालेंगे। उनकी यह बातचीत माछों के कान में भी पड़ गई। उनकी बात सुनकर अग्रचेता ने तालाब की सभी मछलियों को बुलाकर समझाया कि मछुआरे का इरादा कितना खतरनाक है, और सुझाव दिया कि आज रात को ही उन्हें इस तालाब से निकलकर पड़ोस के किसी दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। कारण नीति ये कहती है कि यदि बलवान शत्रु आक्रमण करे तो भागकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए। यदि भागना संभव ना हो तो दुर्ग की शरण लेनी चाहिए। इन दो को छोड़ कोई उपाय नहीं है, और इन दो में भी पहला ही हमारे बस का है। मुझे तो यह लगता है कि कल भोर होते ही मछुआरे यहाँ आकर मछलियों को पकड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए यहाँ एक क्षण भी रुके रहना उचित नहीं है। उसने नई जगह जाने में उनकी घबराहट कम करने के लिए कहा, जिन लोगों को अन्यत्र जाने पर भी आराम से रहने का डौल बैठ सकता है, वे जहाँ हैं वहीं सड़ते रहकर अपने परिवार या देश का विनाश अपनी आँखों से नहीं देख सकते। अग्रचेता ने जब अपने नाम का को सार्थक करते हुए आगे का रास्ता सुझा दिया तो कालचेता ने भी हामी भरते हुए कहा, मित्र, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मेरी भी यही राय है कि हमें यहाँ से तत्काल चल देना चाहिए, क्योंकि विदेश गमन से डरने वाले, अत्यधिक लगाव रखने वाले और नपुंसक लोग, कौवे, कापुरुष और हिरण ही अपने देश से चिपके रहकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिर जिसे अन्यत्र स्थान मिल सकता है वह अपने देश के मुंह में पड़कर बेकार अपना विनाश क्यों करना चाहेंगे। यहाँ कुआं मेरे पूर्वजों का है, ऐसा कहने वाले कायर लोग ही खारा और कड़वा पानी पीते रहते हैं। पर राम भरोसे तो जो होगा देखा जाएगा वाली मानसिकता का मच था। इनकी बात सुनकर उसने जोरदार ठाका लगाया और बोला, आप लोग जो सुझाव दे रहे हैं वह ठीक है। क्या उन केवटों की बात से ही घबराकर बाप दादों के इस पुश्तैनी निवास को छोड़कर चल देना उचित है? अरे भाई, यदि मौत आनी है तो वह किसी दूसरे ठाव पर भी आ सकती है। मौत को कौन टाल सकता है? कहा गया है कि जिसका साथ भाग्य देता है वह आरक्षित रहने पर भी सुरक्षित रहता है,
और भाग्य जिसके विपरीत होता है उसे लाख बचाने की जुगत करो, उसका नाश होकर ही रहता है। इसलिए मैं तो यहाँ से टलने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को जो उचित लगे वह कीजिए। उसकी यह बात सुनकर अग्रचेता और कालचेता तो अपने अपने कच्चे बच्चे लेकर वहाँ से चल पड़े, पर शेष मछलियाँ वहीं रह गईं। अब अगली भोर ही मछुआरों ने उस तालाब में जाल डालकर उसे इस तरह हिंडोल डाला कि उसमें मछलियाँ का निशान बाकी ही ना रहा। इसलिए मैं कह रही थी कि जो आगे की नहीं सोचता उसका विनाश होकर ही रहता है। उस उसकी बात सुनकर टिटिहरा बोला, क्या तुमने मुझे राम भरोसे समझ लिया है? यदि ऐसा है तो अब तू मेरी बुद्धि का चमत्कार देख। मैंने इस समुद्र को अपनी चोंच से ना सुखा दिया तो मेरा नाम बदल देना। टिटहिरी ने कहा, अरे पहले अपनी हैसियत तो देखो, चले हो समुद्र से बैर निभाने, उससे रार मोल लेना ठीक नहीं है। कहते हैं कि कमजोर का गुस्सा उसी को जलाता है। खाली बटुली तप कर लाल होने पर अपने ही को जलाकर कमजोर करती है। यही क्यों जो अपनी और पराई शक्ति को जाने बिना ही किसी से भिड़ जाता है, वह दिए पर झपटने वाले पतंगों की तरह अपने को ही मिटा कर रहता है। टिटहिरा बोला, प्रिय ऐसी बात ना कर। जिनमें उत्साह की प्रधानता होती है वे किसी गिनती के ना होते हुए भी बड़ों के दांत खट्टे कर देते हैं। कहा भी है, वीर लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका शत्रु कितना शक्तिशाली या दुर्बल है। राहु तो चंद्रमा पर उसी दिन प्रहार करता है जिस दिन वह अपने पूर्ण वैभव पर पहुंचा होता है। टिटहिरी भौचक होकर उसका मुंह देखने लगी, पर टिटहिरे पर जैसे कोई असर ही ना हो। वह अपनी ही धुन में था। सिंह शरीर से छोटा होते हुए भी अपने से कई गुने आकार के मत वाले हाथी के मस्तक को अपने पंजे गड़ा देता है। फिर तेजस्वी लोग तो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि कौन उम्र में उनसे कितना बड़ा है। वे अपनी अवस्था के कारण नहीं अपितु अपने तेज के कारण ही यश अर्जित करते हैं। बाल सूर्य भी अपने किरण रूपी चरण पर्वतों के शिखर पर ही रखता है। तुम्हारी नज़र में तो आकार की विशालता ही आती है, विशालता से कुछ नहीं होता। तुम यह क्यों नहीं देखती कि हाथी इतना विशाल होता है, पर उसे एक छोटे से अंकुश से बस में किया जा सकता है। दिए का आकार ही कितना होता है, पर उसके जलने पर आसपास का अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या इन दोनों के आकार के बीच कोई समानता पाई जा सकती है? वज्रपात से बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, पर क्या इन दोनों के आकार के बीच में कोई समानता होती है? इसलिए इस धोखे में तो रहना मत कि जो शरीर या आकार से बड़ा होता है वह सचमुच बड़ा होता है। असल बात तेजस्विता की है। इसके सामने ना तो उम्र आती है ना आकार। इसलिए तुम यह गांठ बांध लो कि देखने में मैं जितना भी छोटा क्यों ना हूँ, मैं
अपने इस चोंच से ही समुद्र को सुखाकर रख दूंगा। टिटहिरी को उसकी बात जच नहीं रही थी। उसने कहा, जिस समुद्र को 900 नदियों का जल लेकर इधर गंगा और उधर से 100 नदियों का जल लेकर सिंधु निरंतर भरती रहती हैं, उसे तुम अपने चोंच से सुखा दोगे, जिसकी बिसात एक बूंद से अधिक अधिक की है ही नहीं। तुम्हारी अक्ल क्या चरने गई? तुम इस तरह की बातें क्यों करते हो, जो ना तो संभव है और ना ही जिस पर किसी का भरोसा हो सकता है। टिटिहरे पर इसका क्या असर होना था? उसने कहा, प्रिय लक्ष्मी तो उन्हीं को मिलती हैं जो अपना मन छोटा नहीं करते। मेरी यह चोंच कोई मामूली चोंच नहीं है, या फौलाद की तरह मजबूत है और दिन रात इतने लंबे होते हैं। तुम क्या समझती हो, क्या मैं इस अवधि में समुद्र को सुखा नहीं पाऊंगा? कोई वस्तु तभी तक दुर्लभ रहती है जब तक कोई अपने जान की बाजी लगाकर उसे पाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। सूर्य को तभी मेघ घेरे रहते हैं जब तक वह तुला राशि में नहीं चला जाता। टिटिहरे ने अपने मर्दोचित दलील दी ही थी कि टिटिहरी ने एक पते की बात कह दी। यदि टिटिहरे ने समुद्र से बैर ठान ही लिया है तो अपनी सहायता के लिए दूसरे पक्षियों को भी बुला ले और उन्हें साथ लेकर युद्ध करे, क्योंकि कहा जाता है, यदि अशक्त व्यक्तियों का भी समूह हो तो वह अपनी संगठन शक्ति से बहुत बलवान हो जाते हैं। घास के तिनके से भी रस्सा बना लिया जाता है और हाथी तक को बांध लिया जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि कठफोड़वा, चटखा, मक्खी और मेढक ने मिलकर हाथी को मार डाला था? टिटिहरी ने पूछा, ये घटना कब की है? टिटिहरी ने कहा, तुम नहीं जानते तो फिर सुनो। इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।